Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmed. I am your computer teacher. Today we discuss about advanced fee fraud, hacking और piracy. ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो साइबर क्राइम पढ़ा था, साइबर क्राइम के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से दो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की। एक हमने ट्रांजैक्शन फ्रॉड को डिस्कस किया और दूसरा हमने आइडेंटिटी थेफ्ट को डिस्कस किया। आज जो बाकी की तीन टाइप्स हैं उसकी उन्हें हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एडवांस फी फ्रॉड है। एडवांस फी फ्रॉड में क्या होता है कि जिस तरह से आपको कॉल्स आती हैं या आपको ईमेल मौसूल होती है या आपको मैसेज आता है कि आपका एक बिग प्राइस जो है वो निकला है, तो आप जो है वो स्मॉल अमाउंट आपसे वो मांगते हैं कि इतने पैसे जो हैं आप हमें ट्रांसफ़र करें ताकि आपका जो प्राइस है वो आपको डिलीवर किया जा सके। तो आपसे वो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं आसानी से और बाद में वो क्या होता है, वो फ्रॉड होता है, कोई इनाम नहीं निकला होता, कोई प्राइस नहीं होता और इस तरह से इस मद में वो आपसे पैसे जो है वो वसूल कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं एडवांस फी फ्रॉड। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है हैकिंग। हैकिंग जो है जब कोई अनऑथराइज पर्सन आपके डाटा को एक्सेस कर लेता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, आपका पासवर्ड चुरा लेता है। इसी तरह डिफरेंट जो वेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट पर्पस के लिए वो आपका डाटा जो है उस तक एक्सेस करता है, तो वो हैकर कहलाता है। जिस तरह से वो आपका पासवर्ड चुरा सकता है, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, आपका कोई पर्सनल डाटा, कोई इंपॉर्टेंट डाटा को चुरा सकता है, आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को हैक कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है, आपके डाटा को डिलीट कर सकता है। तो मेन डिफरेंट पर्पस के लिए जो है वो हैकिंग होती है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इसे हैकर के अंदर, हैकिंग के अंदर। उसके बाद जो नंबर 3 पर हमारे पास है पायरेसी। पायरेसी जो है ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा था कि इलीगल कॉपीज़ ऑफ योर डाटा। वो इलीगल कॉपी किसी बुक की हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, किसी फाइल की हो सकती है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जिस तरह कुछ कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर जो है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती हैं और उसकी आप कॉपी करके आप उसे रीसेल नहीं कर सकते। अगर आप उसके क्रैक वर्जन को कॉपी कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लेते हैं और फिर आप आगे उसे सेल करते हैं, तो वो फिर आपका होता है किसके अंदर, उसे हम फिर डिस्कस करते हैं पायरेसी के अंदर। तो इसी तरह से क्योंकि कॉपीराइट होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते, किसी भी आइटम की कॉपी बनाकर और उसे आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इसका एक रूल भी बना हुआ है जो कॉपीराइट एक्ट है, जिसकी आप खिलाफवर्जी करते हैं और इसके ऊपर आपको पनिश भी होती है, फाइन भी होता है। इसी तरह जो आज के जो हमारे तीनों टॉपिक्स हैं ये पेज नंबर 91 के ऊपर हैं। 91 पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास हेडिंग है एडवांस फी फ्रॉड। इसमें देखें कि सम टाइम द हैकर्स कंग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग अ बिग प्राइस एंड आस्क यू पे अ स्मॉल अमाउंट इन एडवांस। बाज़ औक़ात ये होता है कि हैकर जो है वो आपको मुबारकबाद देता है, कंग्रेचुलेट करता है कि आप एक बड़ा इनाम, एक बिग प्राइस जो है वो आप जीत चुके हैं और वो आपसे कुछ अमाउंट जो है वो एडवांस में आपसे जो है वो मांगता है। तो सो दैट द प्राइस कैन बी डिस्पैच्ड, के ताकि आप हमें अमाउंट भेजें ताकि हम आपके प्राइस को डिस्पैच करवा सकें। तो दिस इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। वो कहते हैं ये बड़ी आम बात है, ये साइबर क्राइम की बहुत आम टाइप है, क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन बहुत से लोगों को कॉल्स, मैसेजेस या ईमेल्स मौसूल होती रहती हैं इस तरह की। तो द ईजी वेल्थ हैज़ फाउंड मैनी विक्टिम्स ऑफ दिस फ्रॉड्स। तो इस तरह आसानी से जो है वो एक पर्सन जो है वो इस फ्रॉड का जो है वो शिकार हो जाता है, आसानी से जो है वो पैसे जो है वो भेज देता है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो है हैकिंग। हैकिंग के अंदर क्या है, अनदर साइबर क्राइम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग। एक जो दूसरा साइबर क्राइम है जो उसकी प्रैक्टिस है वो कौन सी है, जो एक्टिविटी है वो हैकिंग है। इलीगली एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर, किसी शख्स के कंप्यूटर को इलीगल आप एक्सेस करना, अनऑथोराइजली आप एक्सेस करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं।
This happens mostly when you download some file from internet and execute it without knowing detail। कहते हैं ऐसा ज़्यादातर उस वक्त होता है जब आप इंटरनेट से कोई भी फाइल आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसकी डिटेल जाने बगैर जो है आप उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जिस तरह बहुत सारी ऐप्स हैं जब आप मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो आपसे एक्सेस मांगता है आपकी गैलरी तक, जिसमें आपकी तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी वीडियोज़, आपकी पिक्चर्स तक उसे एक्सेस हो जाती है। तो बहुत से लोग इस इंफॉर्मेशन को पढ़े बगैर, जाने बगैर उसे ओपन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद यूज़ भी करते हैं। तो ये एक बड़ी वजह बनती है हैकिंग की। इसी तरह अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर कनेक्ट समवन एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन। तो इसी तरह एक सॉफ्टवेयर जो है वो जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पर तो बगैर आपकी परमिशन के वो आपके कंप्यूटर तक जो है वो एक्सेस करते हैं, जो कि उसके डिटेल्स के अंदर लिखा होता है। लेकिन एक शख्स जो है, जो पर्सन उसे इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को रीड नहीं करता। आगे देखें कि द एम इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स विदाउट देयर नॉलेज। कहते हैं जो मकसद होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना एक शख्स के मुतालिक या फिर ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक, तो सम टाइम विदाउट देयर नॉलेज, तो बाज़ औक़ात उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस पर्सन को जो है वो नॉलेज नहीं होता, उसके इल्म के बगैर जो है उसके नॉलेज में नहीं होता कि ये चीज़ें जो हैं जो ऐप है कि उसकी किन किन फाइलों तक जो है वो एक्सेस कर सकती है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड स्पाईवेयर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को आप स्पाईवेयर कहते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप इस्तेमाल करते हो या इंस्टॉल करते वक्त अपने मोबाइल की डिफरेंट फाइल्स तक आप एक्सेस देते हैं, तो ऐसा सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है। अगली जो हमारे पास पायरेसी है, इसमें देखें कहता है कि पायरेसी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ साइबर क्राइम। जो पायरेसी है ये भी साइबर क्राइम की एक टाइप है, एक आम टाइप है। डिटेल्स अबाउट पायरेसी ऑलरेडी डिस्कस। तो वो कहता है कि इसकी जो डिटेल है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि अभी मैंने बात की कि पायरेसी क्या होती है, इलीगल कॉपी होती है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेकंड पेज जो इस चैप्टर का था, चैप्टर नंबर 4 का, तो इसलिए उसने यहाँ पर इसकी डिटेल दोबारा से नहीं लिखी कि इलीगल कॉपीज़ होती है। वो इलीगल कॉपी किसी बुक की भी हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, किसी फाइल की भी हो सकती है। तो यहाँ तक जो है हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपने 3 क्वेश्चन लिखने हैं। एक एडवांस फी फ्रॉड का आपने लिखना है कि व्हाट इज़ एडवांस फी फ्रॉड, या डिस्कस द एडवांस फी फ्रॉड, या आपने कंप्लीट लिखना है। इसमें से कोई भी चीज़ आपने कट नहीं करनी। इसी तरह जो आपका हैकिंग है, इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक आप लिखेंगे व्हाट इज़ हैकिंग, तो ये आप लिखेंगे शुरू से लेकर लाइन नंबर 6 तक, 6 के शुरू तक, डिटेल्स तक। और इसी तरह जो इसी से आगे है लाइन नंबर 6 में क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, यहाँ से लेकर आखिर तक आप लिखेंगे और इसका आप क्वेश्चन लिखेंगे स्पाईवेयर कि व्हाट इज़ स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो वो आप इसके अंदर इसी का आंसर लिखेंगे लाइन नंबर 6 से लेकर आखिर तक, जिसमें आप ये बताएंगे कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइल्स तक, आपकी गैलरी का तक, आपके डाटा तक एक्सेस करता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या ड्यूरिंग यूजिंग, तो उसका इस्तेमाल करते हुए, तो वो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है कि डिफाइन पायरेसी। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पेज पर पायरेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि हमने पहले भी की हुई है। तो यहाँ पर भी आप इसके आंसर को लिखेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क में भी लिख कर आने हैं। थैंक यू।